ओम 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 ओम। संसार में जब हम ध्यान की बात करते हैं तो इसमें है ओम ध्यान, मौन ध्यान, फिर समाधि। और ओम ध्यान कहाँ तक है उसकी चर्चा करता हूँ, और मौन कहाँ तक है उसके बाद फिर समाधि कहाँ तक है। जब हम पद्मासन पर, सिद्धासन पर और सुखासन पर बैठकर अपने मेरुदंड को यानी कि रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए, जैसे मैं बैठा हूँ, तो ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। वो कैसे? ओ फिर श्वास को भर लिया। ओ इसको 5 से 10 मिनट तक करना है। तो इससे क्या होगा? ओम ध्यान से क्या होगा? हमारे शरीर जो पाँव की अंगूठी से लेकर मूलाधार तक, एक भाग, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक दूसरा भाग, आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार टॉप ऑफ त्रिपुटी तक तीसरा भाग, और चौथा उसके बाद परम भाग, परम धाम भी कहते हैं जिसको। तो बेसिकली जो मूल है हमारा वो है मूलाधार। इसलिए हमने हमारे मूल में जो जड़ प्रवृत्ति है, मूल कहते हैं जड़ को, तो जड़ प्रवृत्ति में जब हम सुषुप्त शक्ति में हमारी जो ऊर्जा है वो बैठ गई है, तो उस जड़ शक्ति को सुषुप्त शक्ति के रूप में जगाना है। अगर नहीं जागेगी तो हम पूरा जीवन उसी जड़ अवस्था में ही गुजार के चले जाएंगे और हमें केवल जड़ तक सीमित रह जाएंगे। और फिर चेतन क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है, अकारण क्या है, आत्म क्या है, ये सारे जो हमारे सौर मंडल में सिस्टम है उसकी समझ नहीं आएगी। तो सौर मंडल क्या है? एक तो बाहर है, पृथ्वी से लेकर जहाँ तक 9 ग्रह हैं, और एक सौर मंडल हमारे भीतर है। कहाँ? पाँव के अंगूठे से लेकर बिलकुटी तक। तो इसके ऊपर है रूहानी धाम। तो हमने आज्ञा चक्र तक अपनी ऊर्जा को ले जाना है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है वो जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी कार्य करते हैं, खाते तो हम मुंह से हैं, पीते भी मुंह से हैं, और श्वास हम नाक से लेते हैं, और बोलते भी मुंह से हैं, तो देखते आँख से हैं, कान से सुनते हैं, और ये सारी की सारी स्थितियाँ हैं, जो चक्र हैं वो आज्ञा चक्र के नीचे हैं।
बड़े ध्यान से सुनिए। तो आज्ञा चक्र के नीचे 2 आँखें, द स्पेस बिटवीन द 2 आईब्रोज जिसको कहते हैं, उसके नीचे है 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, मुंह, और फिर नीचे मूलाधार, उसके आगे 2 टांगें, फिर पाँव हैं, बीच में बाजू भी आते हैं। तो इससे हमारा पूरा शरीर की आइडेंटिफिकेशन बनती है, जिसको संसार कहते हैं। संसार का मतलब क्या है? बाहरी पहचान। तो एक भीतरी पहचान है। बाहरी पहचान तो हम जो मैंने वर्णन किया उसका फ़ोटो लेकर हम कर सकते हैं, और देखकर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मूल बात है वो है आंतरिक जो पहचान है उसे जानना है, भीतर की पहचान। बाहर से तो हमारा शरीर दिखता है, लेकिन भीतर भी तो एक पहचान है जो परमानेंट है। ये स्थायी है, वो स्थिर है। बाहर की जो पहचान है वो स्थायी है, और भीतर की जो है वो नित्य है, स्थिर है। तो इसलिए हमने दोनों अवस्थाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ से कौन आया है, जिसको सूक्ष्म और चेतन जीवात्मा कहते हैं। जीव सूक्ष्म है और आत्मा चेतन है। उन 2 के मिलन से ही हमारी भीतरी पहचान है। उसकी आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है, उसका आप फ़ोटो नहीं ले सकते हो। उसका फ़ोटो आप स्वयं जान सकते हो, देख सकते हो। लेकिन जो कैमरा है या आपकी आँख है वो बाहर का फ़ोटो ले सकती है, भीतर की आँख भीतर का फ़ोटो देख सकती है। तो उसके लिए अगर हम मूल में ही बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मूल जो जड़ है उसको सूक्ष्म और चेतन में ले जाने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है, जिसे जो ओम ध्यान कहते हैं जिसको। तो जब हम इसके द्वारा अपनी सोई हुई ऊर्जा को मूलाधार से उठाते हैं, वो उठती कैसे है? ध्वनि और प्राण वायु के द्वारा। संसार की कोई भी वस्तु को गति देने के लिए एक प्राण वायु चाहिए और एक साउंड चाहिए। तो इसलिए हमें जब जन्म मिलता है तो हमें भी गति, शरीर की जो जड़ को गति कैसे मिलती है? जब ध्वनि निकलती है और प्राण वायु चलती है उसके साथ। तो फिर उसके बाद जब हम संसार में आते हैं तो संसार का प्रभाव इतना ज़्यादा है, पृथ्वी का आकर्षण इतना बड़ा है कि ये हर किसी को अपनी ओर खींचता है। इसका स्वभाव है खींचना। पृथ्वी का स्वभाव है खींचना, चाहे कोई भी हो। तो ये अपनी जो खींचने की शक्ति है, आकर्षण की शक्ति है, ये कहाँ तक है इसकी? सर्वप्रथम हमारे शरीर में आज्ञा चक्र तक। तो जब तक हम आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं जाएंगे तो इसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ेगी। पृथ्वी की आकर्षण की पकड़ जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप खींच लेती है। जबकि हमें इस पकड़ को तोड़ने के लिए ओम का उच्चारण करना है, और फिर ऊपर और प्राण वायु भी, जब हम ओम करते हैं तो ध्वनि निकलती है और प्राण वायु बाहर जाती है। तो हमारे मेरुदंड के रास्ते से ये ऊर्जा ऊपर को जाती है, और इसके साथ 2 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट। तो एक के द्वारा श्वास और प्राण वायु और ध्वनि निकलती है इसके साथ ही ऑटोमेटिक। जब हम कहाँ पहुँचते हैं? अपने श्वास को एंड पॉइंट पर ले जाते हैं। तो ये इसकी महत्ता है किसके? ओम की। इसके बाद हमने इसका थोड़ा अभ्यास कम करते हुए जब जहाँ का सिस्टम खुल जाएगा, थर्ड आई, वो कैसे पता चलता है
जैसे ही हमारी ऊर्जा ऊपर को जाती है तो हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ ऊपर को जा रही है। और फिर जहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी भ्रिकुटी में जो नीचे का पोर्शन है, पाँव के अंगूठे से लेकर ये जहाँ 2 आँखें हैं और इसके ऊपर आज्ञा चक्र है, इसके पिंड भी कहते हैं इसको, ये भाग पूरा शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य। इसमें ऊर्जा हमने निकाल ली, क्या प्राण बाजू ही, प्राण शक्ति और प्राण बाजू वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हम तो इसके द्वारा, ध्वनि के द्वारा, प्राण बाजू के द्वारा गति मिलती है और इसमें उष्णता, गर्मी पैदा होती है। और जब गर्मी पैदा होती है तो उससे क्या होता है, मूलाधार में जो हमारे भीतर बैठी सुषुप्त शक्ति है काल सर्प योग में, वो पिघलती है। जब वो पिघलती है तो फिर वो ऊपर को आती है मेरुदंड के रास्ते से, ऊपर आकर फिर वो भ्रिकुटी में वो एक प्रकाश ज्योत के रूप में प्रकट हो जाती है, जहाँ से हमारी थर्ड आई खुलती है। थर्ड आई खुलने का अर्थ है कि हमारे भीतर एक ऐसी ज्योत, आनंद ज्योत निकलती है। शुरू में उसके कई कलर हैं, लाल, उसका पीला है, गोल्डन, फिर ब्लू है, नीला, फिर ग्रीन है, मतलब जो 7 रंग हैं कौशिक याग में उसके वो बनते हैं। लेकिन उनमें जो रेड रंग है वो, बाकी कोई भी रंग आए कोई दिक्कत नहीं। अगर रेड, लाल रंग वहाँ आता है तो आपको अपने भजन को डाउन कर लेना है, ओम का उच्चारण बंद कर देना है, फिर शांत भाव में बैठना है। तो इसलिए लाल रंग जो है वो खतरे की निशानी है, वो नहीं आना चाहिए। तो आए तो शांत हो जाओ, उच्चारण बंद कर दो, शरीर को ढीला छोड़ दो। तो ये यहाँ तक की यात्रा जो है, ये हमारी नॉर्मल जो ध्यान की विधि है, ओम का उच्चारण है, श्वास को लेना और छोड़ना लंबा, ये सारी विधि इसके लिए कारगर है। तो इसको 5 मिनट से 10 मिनट कीजिए। उसके बाद फिर हम ओम का जो ध्वनि है वो शांत कर दो। फिर आपको मुंह में करना है क्या, ओम, शांत भाव से ओम सो अहं मैं हूँ। तो ऐसे श्वास लिया, जैसे मैंने श्वास भरा इसी के साथ ओम, फिर जब श्वास भर लिया फिर सोहम करना है, भीतर ही शांत, और फिर मैं हूँ। तो इसको करना है ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ। ये श्वास भर लिया, फिर सोहम कहा, फिर मैं हूँ। तो एक प्रोसेस ये हूँ, इसको मैं बोलकर भी बताता हूँ, लेकिन हमने शांत करनी है। कैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि श्वास को खींचना है तो ओम करना है, ओ ऐसे खींचा, सो के साथ खींचेंगे हम, जब ओ के साथ बाहर जाएगा, सो जब बोलेंगे तो सो बाहर जाएगा। लेकिन हमने अभी शांत बोलेंगे और फिर सो कहें या वो कहें तो खींच सकते हैं हम। तो इसलिए शांत नाक से खींचना है, मुंह बंद रखना है, नाक से खींचो, सो करो, शांत हो गए। फिर उसके बाद ओम किया, फिर सोहम करना है, फिर उसके साथ ही मैं हूँ। ऐसे लंबा जब करेंगे बिना बोले शांत भाव में, तो एक इसका प्रोसेस साइकिल पूरा हो जाता है। फिर दोबारा साइकिल इसी साइकिल को दोहराना है। ये दूसरा साइकिल हो गया। मैंने इस प्रोसेस को अंदर किया, श्वास लिया, जब भर गया फिर सोहम किया, फिर मैं हूँ लंबा किया, तो एक दूसरा प्रोसेस पूरा हो गया। तो इसी तरह से ये प्रोसेस है। फिर उसको मैं करता हूँ। तो ये फिर दूसरा एक और प्रोसेस साइकिल पूरा हो गया। तो एक साइकिल हो जाता है कैसे, ओम सो अहं मैं हूँ, ओम सो अहं
मैं हूँ, एक प्रोसेस हो जाता है, लेकिन साइलेंस फॉर्म में करना है इसको। ओम सो अहं मैं हूँ, ये एक साइकिल है। फिर दोबारा रिपीट करना है इसी साइकिल को। तो ये शांत भाव में करते हुए इस तरह बैठकर इसको 1 घंटा, आधा घंटा से शुरू करो रोज़, फिर बढ़ते बढ़ते 1 घंटे तक ले जाओ। तो ये हो गया। इसी का पहले हमने ज़ोर से किया तो मैंने कहा ना वो हीट अप होगा। फिर जब आप शांत करते हैं तो जैसे कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उसको हम शेप देने के लिए जो हमारे पास औजार होते हैं वो जो भी शेप देनी है उसको दे देते हैं। तो फिर जब हम शांत करते हैं तो उससे हमारा भीतर का ध्यान लगता है। इसने बाहर की शक्तियों को ध्वनि ने अपने औरा बनाना है, कंट्रोल करना है, और फिर धीरे धीरे जो अंदर करेंगे उससे हमारा आंतरिक ध्यान लगेगा, जिसको मध्य ध्यान कहते हैं। मौन, मौन में चल रहा है शब्द, तो वो भीतर का हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर ये आधा घंटा करने के बाद तीसरा आता है मौन, मौन ध्यान। मौन में क्या करना है, उसमें आपको केवल शांत बैठना है। उसमें श्वास आ रही है, जा रही है। अब नाक से सांस लेना और छोड़ना है, या नाक से लेकर मुंह से भी छोड़ सकते हो। तो बस इसमें तीसरे में नाक से लेकर नाक से ही छोड़ देना, आपको कुछ करना नहीं है, जो नेचुरल सांस आ रहा है। तो बस फिर बैठना है आधा घंटा और फिर इसके बाद घंटा। धीरे धीरे अभ्यास करते जब आपका पहले ओम का उच्चारण 5 से 10 मिनट, फिर ओम सोहम ओम मैं हूँ शांत भाव में 1 घंटा, फिर तीसरा शांत मौन। तो इसमें हमारा ध्यान ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा अपने आप। हमने कुछ नहीं करना है, जब हमारा अपने आप ध्यान लगता जाता है और ऊपर जो मैंने कहा ना थर्ड आई हमारी जो खुल जाती है और मूलाधार जागृत हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो फिर हमारा अपने आप सिस्टम इसके ऊपर भृकुटी के ऊपर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके ऊपर ऊर्जा चली जाती है। पहले तो ऊर्जा कहाँ तक, मैंने कहा ना आपको, यहाँ तक शून्य हो जाएगी। किसमें? ओम के उच्चारण से होगी। फिर उसके बाद भीतर जो मैं कहता हूँ ओम सोहम ओम मैं हूँ, धीरे धीरे ये पाँव के अंगूठे से लेकर भृकुटी तक हमारा पूरे बॉडी शून्य हो जाएगी। और हमारा सिस्टम, सारा आंतरिक सिस्टम जो है, हमारे जो जितनी भी तंत्र प्रणाली है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, थम जाएगी। क्यों? कि हमारी पूरी ऊर्जा जो है वहाँ से निकलकर वो ऊपर आ जाती है। फिर हमारा ये वाला भाग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम शांत बैठते हैं तो जिसको मौन ध्यान कहते हैं, फिर धीरे 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 ये वाला पोर्शन भी शांत हो जाता है। तो ये पूरा पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जब शांत हो जाता है तो मौन ध्यान में चले जाते हैं। और मौन ध्यान में जब हम जाते हैं तो उसके बाद हमारा ये जो ऊपर की खोपड़ी है, ये धीरे 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 इसको, जो हमारी ऊर्जा है जो नीचे से ऊपर को आई है, वो इसको उठा देगी, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ द स्कल। तो इस खोपड़ी का ऑपरेशन अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिक। और फिर जब ये उठती है तो उसके भीतर ऊपर पूरा आकाश दिखता है आपको, जिसमें स्टार्स दिखेंगे आपको, स्काई दिखेगा, ब्लू स्काई और स्टार्स दिखेंगे पूरा आपको अपने भीतर। तो ये तब आप पूरे अपने सौर मंडल की यात्रा कर लेते हो। तो इसी समय के भीतर में हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और फिर क्या होता है धीरे धीरे इसमें अनुभव होते हैं कि हमारा, कई बार हम क्या होता है कि अपने ध्यान में है और हमारा जो सूक्ष्म और कारण शरीर निकलता है और फिर वो ऊपर उड़ता है और फिर बड़ा आनंद आता है हमें उसे उड़ने में। और फिर वो एक समय आता है कि कारण शरीर फिर सूर्य लोक में चला जाता है। तो जब सूर्य लोक में चला जाएगा तो वहाँ से आपको पूरा भीतरी ज्ञान होता जाएगा। तो वो है ध्यान की विधि हमारी इस योग क्रिया में। और धीरे धीरे मैंने कहा ना ऊपर का, फिर जब खोपड़ी स्कल ऊपर को ऑपरेशन होने के बाद उठती है, वो है फिर मौन ध्यान समाधि। तो उस समाधि के आगे फिर हम
पूरा सिस्टम हमारा खुल जाता है और फिर हम अपनी जीव आत्मा को फिर वो अकारण और आध्यात्मिक शरीर जो होता है वो अपना रास्ता बना लेता है यहाँ से। तो ये खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो फिर यू आर फ्री, जिसको सच्ची आज़ादी कहते हैं। फिर आपको सच्ची आज़ादी मिल जाती है और फिर आप अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, अपनी इच्छा से आ सकते हैं। उस दिन तुम इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। तो ये मैंने आपको जो बात बताई सारी यात्रा जिसकी मैं वर्णन कर रहा हूँ, तो ये इसके लिए ओम और मौन ध्यान की विधि, ओम ध्यान और मौन ध्यान की विधि ही कारगर है। और डीप जब हम ध्यान विधि में जाते हैं तो वो ही समाधि है, जब हमें ना शरीर का वास रहता है ना किसी चीज़ का वास रहता है। तो फिर ये सरल मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके आगे मैंने कहा कि जब ये हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, टॉप ऑफ द हेड, जहाँ से जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है वो ऊपर चला जाता है सौर मंडल को पार करते हुए, तो यहाँ के आगे आदमी टोटल स्वतंत्र यानी कि मुक्त हो जाता है और फिर वो अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी जीव आत्मा जहाँ से एंटर हुई थी यहाँ से निकल गई तो हम मुक्त हो गए। तो ये रास्ता है, सरल है। और फिर जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप घटित होती हैं। आप उसमें सहज भाव से स्थिर हो जाते हैं, अपनी स्थिति उसमें प्रकट कर लेते हैं और फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपके द्वारा कोई भी जो कार्य सोचा हुआ है वो अपने आप वो होता है, क्योंकि ये एक नियम है। इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो नियम को समझने के लिए जो मैंने आपको सारी बात बताई, इसी को नियम कहते हैं। लेकिन नियम कब आपके भीतर आता है? जब आप ये सारी यात्रा कर लेते हो तो फिर आपके भीतर से कुछ ना करते हुए भी इस धरती पर जो भी बदलाव लाना चाहता है इंसान वो आ सकता है। इंसान के बिना कोई बदलाव नहीं लाता है। नियम भी इंसान के पास है, ध्यान इंसान के पास, सब कुछ हमारे पास है और हम ही सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, जब प्रथम दुनिया की रचना हुई आदि में, तो तब कैसे हुई, वैसे हुई, तैसे हुई, वो छोड़ दो। लेकिन हम वर्तमान की बात करेंगे क्योंकि हमें वर्तमान में है, इसलिए मैं वर्तमान में ही सारी खोज की है और वर्तमान में ही आपको बता रहा हूँ। हमें वर्तमान को ही साक्षात मानना है और वर्तमान में हमारा शरीर है। तो इसलिए जब तक ये साधन है तो हम ये सार्थक रूप से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत की ज़रूरत है, आपके पुराने जन्मों के संस्कार कैसे हैं, तो तभी आप जाकर ये ऐसा करने में संभव हो जाता है। क्यों कि संसार तो डूबा हुआ है, माया में संसार तो डूबा हुआ है हर एक चीज़ में। तो तुम डूबो, परमात्मा कहता है ये है ही तुम्हारे लिए। जो कुछ भी धरती पर है ये इंसान के लिए है। बाकी जीव जंतु तो छोटी छोटी चीज़ों के, लेकिन इंसान के लिए जहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज़, रॉकेट, क्या क्या आटम बम तक जो किसने बनाया जी? इंसान ने। तो इंसान से ऊपर कौन है? और डिफ्यूज़ उसको कौन कर सकता है? इंसान। चला कौन सकता है? इंसान। बनाता कौन है? इंसान। चलाता कौन है? इंसान। तो इसलिए इंसान के बिना आप किस भगवान को मिलना चाहते हो? हाँ, आप इंसान हम थे, लेकिन इंसान आपने रहने नहीं दिया किसी को। क्यों? इंसान ही शैतान भी बन जाता है, तो फिर इंसानियत खत्म हो जाती है। क्यों? कि उसको बहकाया जाता है। कौन बहकाता है? इंसान को इंसान बहकाता है। और फिर एक दूसरे को जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है उसको नीचे लगा दिया जाता है। तो ये सब कुछ करने कराने वाला कौन है? इंसान। कर्म कौन करता है? इंसान। लेकिन कर्म योग से मैं ही कहता हूँ कि निष्काम कर्म योग में इंसान अगर जाए तो इंसान ही खुदा है, इंसान ही भगवान है, इंसान ही परमात्मा है। तो निष्काम कर्म योग करिए आप सब और ध्यान जाइए जो मैंने विधि बताई है। तो दुनिया में पूर्ण शांति, समृद्धि, जो भी ये बातें करते हैं आप कर्म करते जाइए, ऑटोमेटिक सब कुछ होता जाएगा। लेकिन आप जिसके लिए आए हो वो काम कर नहीं रहे हो,
आप जिसके लिए नहीं आए हो वो कर रहे हो। किसको जहाँ कैसे लूटा जाए, कैसे धन इकट्ठा किया जाए, ये सारी प्रवृत्ति है। आतंकवाद भी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज आतंकवाद है, आज इंसान शैतान बना हुआ है, तो क्या है, उसकी नीड पूरी नहीं हो रही होगी। क्यों कि चंद एक लोगों ने उनकी ज़रूरत को छीन लिया है, इसलिए प्रकृति अपना सिद्धांत ना बदलते हुए वो वैसा करती है और करवाती है। तो फिर हमें लगता है नहीं उसके साथ बुरा हुआ, उसके साथ अच्छा हुआ। अच्छा और बुरा कहता है मेरे द्वार में तो कुछ है ही नहीं, तू अपने चरित्र को संभाल, तू अपने आप को संभाल, जो सिद्धांत हैं निजम है उन पर चलो। तो निजम को तूने ही निजम में लाना है। निजम है जैसे है, लेकिन आप निजम से हट चुके हो। जब आप निजम से हट जाओगे, किसी ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उससे हटकर आप अपनी बीच में करोगे तो गड़बड़ होती है। इसलिए हमें उस स्थान तक पहुंचने के लिए ही ये जो मैं बातें कहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं एक अलौकिक ऊर्जा, एक अलौकिक ऊर्जा जो निजम में है वो हूँ। तो उस निजम में जाने के लिए जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, इन पर अमल करो और अपने जीवन को निजम में ले जाओ, आप सुखी हो जाओगे। नहीं तो निजम तो अपना कार्य ऑटोमेटिक करता है, आपको समझ नहीं आती है, तो वो कसूर निजम का नहीं है, कसूर आपके मन का है, कसूर आपकी बुद्धि का है, कसूर आपकी आँखों का है, कसूर आपके कानों का है। क्यों? जो बाहर फैला हुआ है कसूर उसका है, क्योंकि बाहर हम किसी को पकड़ सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन निजम क्या कहता है? निजम कहता है आकर्षण होना हो तो अपने प्रति, जानना है तो स्वयं को जान, जो कुछ लेना है वो स्वयं से ले और स्वयं से मिल। जो तुम स्वयं को स्वयं में लीन कर लेगा उस दिन सारे धंधे खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे यंत्र, तुम्हारे तंत्र वो एक साधन है। तो साधन जब साधा जाता है तो फिर बाकी क्या रह जाता है? मौन। मौन से भी अति परे मौन। ये है सारी यात्रा। इसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़ी किताबें, बड़े बड़े लोग, महात्मा पुरुष आए। तो सत्य तो एक है, निजम भी एक है। सत्य ये नहीं जो हम बोल रहे हैं, इसको सत्य नहीं कहते हैं, ये तो वाणी है, ये चर्चा है, ये कन्वर्सेशन है। तो सब कुछ जो मैंने वर्णन किया उसको जानने की जरूरत है। कहता है मैं करता हूँ और मैं अकर्ता भी हूँ। कर्ता में अकर्ता और संसार में साक्षी भाव। साक्षी भाव में रहना ही निजम है और कर्ता से कर्ता में जाना निजम है। तो वो जो रास्ता मैंने बताया वो कर लो, जिसमें 5 से 10 मिनट मैंने कहा कि उच्चारण है। उसके बाद ओम सोहम ओम, ओम सोहम मैं हूँ। फिर तीसरी जो अवस्था है शांत, जिसमें श्वास आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं करना। तो ये ए से लेकर जेड तक आपको पूरा आना चाहिए। फिर ये सारा अल्फ़ाबेट खत्म हो जाता है। पूरी वर्णमाला को पढ़ लो फिर भूल जाओ, और फिर कोई वर्णमाला कोई कुछ नहीं रहता है। फिर तुम अपने निजम को जान लेते हो। तो जब निजम को जान लोगे तो आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगी कि प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, मौन क्या है और संसार क्या है। हमारे बिना किसी को नहीं पता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं फिर बताओ कल क्या होना है। भाई कल जो होना है वो आज जो हो रहा है वही कल होगा। आज को जान लो, कल फिर जान लो। क्षण क्षण में तुम्हारा श्वास आ रहा है जा रहा है। केवल श्वास का आना और जाना ही
अभी है, अभी है, यही कल भी यही होगा, आज भी यही है। अब इसी श्वास के आने जाने के भीतर एक पल है, उस पल में अपने आप को जान लो तो वही सब कुछ है। ओम ओम।